नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल खान जी के में। और आज हम आपके लिए लेकर हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक शानदार टॉपिक, राजस्थान की झीलें, जिनमें से आज हम क्लियर करेंगे राजस्थान के खारे पानी की झीलें, ठीक है। और मीठे पानी वाली झीलें अगली वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं राजस्थान के खारे पानी की झीलें। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें स्थित कहाँ पे है? नागौर जिले में, ठीक है। नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। और एक मतलब खारे पानी से क्या उत्पादन होगा? नमक। तो नमक की मंडी, नमक मंडी, ठीक है, नमक मंडी राजस्थान की नागौर के नावा कस्बे में, ठीक है। नावा भी पड़ता है नागौर में। और एक छोटी छोटी संस्थाएं होती है जो नमक का उत्पादन करती है, उन्हें हम बोलते हैं देसी भाषा में देवल, ठीक है। संस्थाएं होती है छोटी छोटी। इसके अलावा एक पूर्व में एक महासागर था, टेथिस, टेथिस महासागर, उसका ये अवशेष मानी जाती है खारे पानी की झीलें, ठीक है। साथियों, वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा नागौर में है, नमक मंडी नावा में है, देवल छोटी संस्थाएं जो नमक का उत्पादन करती हैं, और 33 महासागर के अवशेष है, ठीक है। खारे पानी मतलब NaCl की मात्रा जिसमें होती है खारे पानी की झीलें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी खारे पानी की झीलों के आपको नाम याद रखने हैं, और कौन कौन सी झीलों के बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है झीलों के नाम की, ठीक है। कुत्ता, साड़िका, पल्लू, फाड़े, उसे रोको, ठीक है। इस देखो, कुत्ता जब मतलब क्या है कि कुत्ता एक लड़की की साड़ी का पल्लू फाड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी? गुस्सा, मतलब खारी होगी वो, है ना, गुस्सा होगी। तो इससे आप याद रख लो, ठीक है। ये मतलब खारा होना से, खारा होना, ठीक है। इससे आप याद रखो ये खारे पानी की झील है, ठीक है। इस कू से हो जाएगा कुचामन झील, कुचामन जो कि नागौर में, ठीक है। ता से हो जाएगा ताल छापर झील, जो कि कहाँ पे? चूरू जिले में, ठीक है। और यही ताल छापर राजस्थान का एकमात्र एशिया का, मतलब राजस्थान का एक कृष्ण नंबर का अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा कृष्ण नंबर का अभ्यारण्य है, कृष्ण नंबर अभ्यारण्य, ठीक है। इस साल से हो जाएगा सबसे मुख्य झील सांबर, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य, ठीक है, जो कि जयपुर में है। इसे हो जाएगा डीडवाना झील, डी से, ये नागौर में है। इसका से हो जाएगा कावोद झील, जो कि जैसलमेर में, ठीक है। इसका से हो जाएगा पचपदरा, ये बाड़मेर में है, ठीक है। इस लू से हो जाएगा देखो लूण, मतलब नमक, लूण कर्णसर, ठीक है, ये बीकानेर में अवस्थित है। इस फास से हो जाएगा फलोदी, ये जोधपुर में है। ये सारी खारे पानी की झीलें, ठीक है दोस्तों। इस डे से हो जाएगा डेगाना, जो कि नागौर में, ठीक है। इस राय से हो जाएगा रेवासा झील, हाँ, जीन माता वाली रेवासा, ठीक है। और इस को से हो जाएगा कोछोर, ये दोनों ही सिक्कर में, ठीक है। लेकिन इनमें से मुख्य झील एक तो है सांबर अपनी, और एक डीडवाना, एक पचपदरा, और एक लूण कंसर, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जिलों का आप नाम याद रख लो, आपके लिए ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कुत्ता, साड़िका, पल्लू, फाड़े, कुचामन, ताल छापर, सांबर, डीडवाना, कावोद, पचपदरा, लूण कंसर, फड़ौदी, डेगाना, रेवासा और कोछोर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य मुख्य जिलों की मुख्य मुख्य बातें, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी झील आपको पता है सांबर ही है, तो हम बात करते हैं सांबर झील की, ठीक है। एक नंबर पे आती है सांबर। देखिए, ये बात सभी को पता है कि सांबर जयपुर में है। इसकी लंबाई याद रखने के लिए आप याद रख लो कि सांबर से जयपुर 32 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 32 किलोमीटर यानी इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 32 किलोमीटर दूर है। और एक बात आती है कि इसका विस्तार, मतलब है तो जयपुर में, लेकिन इसका विस्तार है 3 जिलों में, ठीक है। किस में होगा? अनाज में। इसकी ट्रिक है, ठीक है, देश राज्य मतलब जिलों की। ऐसे हो जाएगा अजमेर, इस नाश हो जाएगा नागौर,
और इस जैसे जयपुर हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी आता है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, देखो रूपनगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है, रूपनगढ़ की मेथी खाने में खारी है। ठीक है, इस रूपनगढ़ से देखो एक नदी ये खुद ही है। ठीक है, रूपनगढ़ खुद नदी है, ये हो जाएगी, एक मेथी से हो जाएगी मेंथा, इस खाने से आप याद रख लो खंडेला। ठीक है, और एक खारी ये खुद नदी है। ठीक है, ये 4 नदी है जिसमें पानी आता है सांबा जिले में, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और खारी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसकी और क्या मुख्य बात है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि भाई देश का 8.70% नमक यही झील उत्पादन करती है। ठीक है, इसके बाद में एक हिंदुस्तान कंपनी है, हिंदुस्तान नमक कंपनी, जो कि यहाँ पे एक सांबर सोल्ट परियोजना चलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सांबर सोल्ट परियोजना। ठीक, सोडियम सल्फेट संयंत्र भी यहाँ पे स्थापित है, सोडियम सल्फेट संयंत्र। इसके अलावा राजस्थान की, अपितु भारत की, ठीक है, राजस्थान की और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी खारी प्राकृतिक झील। ठीक है, और मुख्य बात ये रामसर साइट में आती है। ठीक है, रामसर साइट, ये क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है रामसर साइट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है रामसर साइट में। ठीक है, अब रामसर साइट की बात करूं तो देखो रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट एक प्रकार से आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, आर्द्र भूमि, जिसका महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है महत्व इसका, अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। ठीक है, ईरान एक देश है, ईरान का एक शहर है रामसर, उसी से नाम लिया गया रामसर। ठीक है, रामसर, इसमें 1971 को एक संधि हुई थी। क्या हुई थी? संधि। किसकी संधि हुई थी? आर्द्र भूमियों के संरक्षण की। ठीक है, जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर लिए गए थे। बस इसी सम्मेलन को रामसर सम्मेलन हुआ था, और ये रामसर साइट उस वक्त से बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो राजस्थान में, भारत में ये सांबर रामसर साइट है। ठीक है, मतलब आर्द्र भूमि जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है, ईरान का एक शहर है रामसर, उसमें 1971 को सम्मेलन हुआ था, संधि हुई थी रामसर। ठीक है, ये होगी रामसर साइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं पचपदरा झील की। देखिए पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है, सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक उत्पादित करती है झील। ठीक है, पचपदरा बाड़मेर। मुख्य बात ये सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक, मतलब खाने के लिए सबसे योग्य, सबसे उत्तम नमक। ठीक है, उत्तम नमक मतलब खारा, ये है ना, NaCl की मात्रा 98%, सबसे खारी, सबसे खारी झील है ये, तभी तो NaCl ज्यादा होगा ना इसमें, खारी होगी तो NaCl 98। ठीक है, एक खारी से याद रखो आप, एक खारवाल जाती है वहां की, खारवाल जाती है, और वहां पे एक वनस्पति पाई जाती है मोरली, उसकी टहनी से ये नमक उत्पादित करती है। ठीक है, मोरली की टहनी होती है, मोरली एक झाड़ी होती है। ठीक है, उसकी टहनी से परंपरागत रूप से आज भी नमक उत्पादन करती है खारवाल जाती। ठीक है, ये होगी बाड़मेर की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे डीडवाना की। ठीक है, मुख्य झील उनकी बात करेंगे, और बाकी झील का आप नाम याद रख लो, आपके लिए ठीक है। अब बात आती है डीडवाना। ठीक है, जो कि नागौर में है। आप मान लो कि भाई नागौर से डीडवाना 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी बात, मतलब देखो आप, जो नॉर्मल बात है, तो मुख्य बात इसकी ये है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र, सबसे बड़ा सल्फेट संयंत्र। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सल्फेट संयंत्र कौन सी झील पर स्थित है? सल्फेट संयंत्र है। ठीक है, डीडवाना झील पे। अब इसके बाद बात आएगी
नमक, देखो सबसे अच्छा नमक इसका था पचपदरा का, और इसका नमक क्या है, बकवास नमक, एकदम नमक खाने अयोग्य है, एकदम अयोग्य नमक। क्योंकि क्या है, इसमें सल्फेट ज्यादा है, इसमें क्लोराइड तो कम है और सल्फेट ज्यादा है। ठीक है, सल्फेट ज्यादा है तो ये रंगाई छपाई में काम आता है, रंगाई छपाई और उद्योगों में। ठीक है, इसकी मुख्य बात ये है कि डीडवाना झील नागौर 4 किलोमीटर लंबाई है, राजस्थान का सबसे बड़ा सल्फेट संयंत्र, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है, और नमक खाने का अयोग्य है, और खाने योग्य किसका है, पचपदरा का। ठीक है, गुड क्वालिटी का, और सल्फेट सबसे ज्यादा इसमें रंगाई छपाई उद्योगों में ही काम आता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लूणकरणसर झील, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, बात आती है लूणकरणसर की, छोटी सी बात है, लूणकरणसर में कोई ज्यादा बड़ी भारी बात है नहीं, नॉर्मल सी बात है। देखो बस आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है लूणकरणसर, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसकी मुख्य बात यह है कि सीमित मात्रा का नमक, जो कि मतलब उनकी ही इससे प्राप्ति होती है। ठीक है, सीमित मात्रा का नमक, सीमित मात्रा में नमक उत्पन्न करती है, और एक राजस्थान, मतलब राजस्थान में उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर सीमित मात्रा में नमक उत्पन्न करती है, राजस्थान उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। देखिए सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर और पचपदरा, इनमें से आपके क्वेश्चन फटक हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी झील जो है उसका आप नाम रख लो। ठीक है, आपके लिए इनफ होगा। देखो जो भी झील के बारे में, खारे पानी की झील के बारे में जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपके साथ साझा करती है। तो बस आप वीडियो को पूरा देख लें, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आप मोटिवेशन हो और आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद। बहुत जल्दी